गुड इवनिंग स्टूडेंट एंड पेरेंट्स। तो आज हम लोग क्लास 8 का डिबेट करने वाले हैं। माय नेम इज मोहसिन रजा, आई एम SST एंड इंग्लिश टीचर ऑफ CBSE स्कूल। तो आज हम लोग क्लास 10 का इंग्लिश डिबेट करने वाले हैं, जिसमें हमारे 8 पार्टिसिपेंट होंगे। एक एक करके सब अपना इंट्रोडक्शन देंगे। ओके, तो हम लोग शुरू करते हैं 1 से। दिव्य प्रकाश कुमार क्लास 8। दिवाकर यादव फ्रॉम क्लास 8। सचिन कुमार फ्रॉम क्लास 8। आशीष रंजन फ्रॉम क्लास 8। आलिया नसीस फ्रॉम क्लास 8। कमी पटेल ऑफ क्लास 8। मनीषा यादव फ्रॉम क्लास 8। शैलेंद्र अल्बाना क्लास 8। तो ये क्लास 8 के पार्टिसिपेंट हुए, जो टोटल 8 होंगे। थोड़ा रूल हम समझा देते हैं। ये जो डिबेट होगा, पहले पूछेंगे पैसेज। एक पैसेज आएगा आपके सामने, आप लोग उसे रीड करेंगे और आंसर का जवाब देंगे। किसी में ऑप्शन नहीं रहेगा पैसेज में। फिर हम लोग ऑब्जेक्टिव टाइप करेंगे, MCQ क्वेश्चन, जिसमें 5 क्वेश्चन ईच स्टूडेंट से पूछे जाएंगे। ओके, फिर ग्रामर भी है और लिटरेचर भी है। और सारा का लेवल मालूम है ना आप लोग को? लेवल क्लास 10 का होगा लिटरेचर का। ओके, तो हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे फर्स्ट हम लोग शुरू करते हैं सौरभ को। सौरभ, आप सामने खड़े हो जाइए। हाँ, कैमरे से थोड़ा साइड में खड़े हो जाइए। पैसेज पढ़ना है और एक एक आंसर देना है उसका। 5 मिनट का वक्त रहेगा मैक्सिमम। पैसेज पढ़िए। पैसेज जो है लिटरेचर का ही है। मैडम राइट द बस पढ़े हम लोग चैप्टर ना, उसी का है। पढ़ लिए पैसेज। अब क्वेश्चन आ जाइए, अपने माइक के सामने आ जाइए। तो फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज वॉलीज फेवरेट पास टाइम? Her favorite pastime was standing in the front doorway of her house and watching what was happening in the street outside. वेरी गुड, बिल्कुल सही है। उसका फेवरेट पास टाइम क्या था? अपने डोर पे खड़े होके बस को देखना। सेकंड, डिड वॉली हैव एनी प्लेमेट्स ऑफ हर ओन एज? क्या उसके उम्र के दोस्त थे उसके साथ खेलने के लिए? Wally had no playmates of her own as on her street, and this was about all she had to do. हाँ, तो इसका सिंपल सा आंसर था नो। वॉली हैव नो एनी प्लेमेट्स टू ऑफर ऑन एज। ओके, नंबर थर्ड, व्हाट विल वॉली गेट फ्रॉम हर पास टाइम एज अ गुड थिंग? उसे क्या अच्छा लगता था? सब लोग माइक बंद करके रखें। माइक अपना माइक बंद रखेंगे, जिसका बात पारी आएगा वो हाँ बोलिए। पास भी कर सकते हैं, टाइम बहुत ही आगे एक्सपेंसिव है। Wally get new set of joy. हाँ, वाली गेट न्यू सेट ऑफ जॉय। उसे अलग खुशी मिलती थी। क्यों? बिकॉज वाचिंग द स्ट्रीट गेव हर मेनी न्यू अनयूजुअल एक्सपीरियंस। ओके, फोर्थ, व्हाट वाज द मोस्ट फैसिनेटिंग थिंग फॉर वाली? वाली के लिए सबसे फैसिनेटिंग चीज क्या थी? The most fascinating thing for Wally all was the bus that ever between the village and the nearest town to pass through her street each hour. Once going to town, once back. कमिंग टू बैक। ओके, वेरी गुड। लास्ट में इस पैसेज में किसी सिनोनिम से डिटेल का आपको बताना है। इस वर्ड का सिनोनिम से डिटेल। क्यूरियस नहीं, क्यूरियस तो मतलब होता है जिज्ञासु, जिसको जानने की इच्छा उसे क्यूरियस कहते हैं। इसका सही आंसर बता सकते हैं कोई? इसका सही आंसर होगा एलेबोरेट। एलोबरेट मतलब होता है डिटेल, डिटेल तरीके से बताना। चलिए कोई नहीं, अब हम लोग चलते हैं दिवाकर की ओर। दिवाकर यहाँ के पढ़ना चाहते हैं, दिख रहा है?
दिख रहा है? चलो वही से पढ़िए। पैसेज 2। ठीक है। ओके आंसर। चलिए फर्स्ट, व्हाट वाज वॉलिस टाइनी विश? उसकी छोटी सी इच्छा क्या थी? Only tiny babies kept into her head and it grew. There she wanted to ride on the bus. She listened to just once. यस, सी वांटेड टू राइड ऑन द बस, यही उसकी छोटी सी इच्छा थी। सेकंड, व्हाट वुड वली विशफुली स्टेयर एट? वो क्या देखती थी? घूरती थी। हाँ रख ले सब। विशफुली मतलब होता है उत्साहपूर्वक। उत्साहपूर्वक वो क्या देखते रहती थी? सामने अगर पैसेज पढ़े हैं तो ये वर्ड आपको दिख रहा होगा। She was the bus. शी वाज द बस? नहीं, देखिए इस लाइन में आपका आंसर था वाली वुड स्टेयर विशफुली एट द पीपल हु गोट ऑन और ऑफ द बस व्हेन इट स्टॉप एट द स्ट्रीट कॉर्नर। तो जो लोग उतरते थे बस से, जो पैसेंजर उतरते थे उनको देखती थी। ओके थर्ड, व्हेन वेयर वॉलिस लॉन्गिंग होप्स एंड ड्रीम किंडल? कब उसके इरादे जागे कि उसे बस की यात्रा करना है? Their face would kindle in her longest dream and hope. If one of her friends rides the bus and fled discovered the sign of the town to her. हाँ, if one of her friends ride the bus and try to describe the sight of her town, जब उसकी फ्रेंड उसको बताती थी कि टाउन में हम गए थे, बस से गए थे, क्या क्या हमने देखा, डिस्क्राइब करती थी, तो उसके भी मन में इच्छा आती थी। ओके, व्हेन वुड वाली बी जेलस? वाली जेलस कब होती थी? उसे जलन कब फील होता था? Wally would to be too jealous to listen to the short in English. नहीं, ये तो आप उसी में से बोल रहे हैं कि वो जेलस होती थी तो बोलती थी प्राउड प्राउड। क्यों होती थी जेलस? Either she friended under the नहीं, आप उसी में से खोज के बोले, अपने वर्ड में बताइए। ये उसमें नहीं दिया हुआ है, सेम टू सेम आप नई सेंटेंस उतार सकते हो उसमें से। तो क्यों होती थी जेलस? जब उसकी दोस्त बताती थी कि मैं गई थी टाउन, मैंने वहां क्या क्या देखा, तो वो जेलस होती थी कि मेरे दोस्त जो है घूम रहे हैं और मेरी इच्छा पूरी नहीं हो पा रही है। ओके 5, इसमें से एक सिनोनिम्स है जिसका मतलब होता है एक्साइट। आप बताइए। कौन सा सिनोनिम्स जो है वो किंडल एक्साइट का है? चलिए आंसर ही निकल गया मुझसे, वो किंडल ही होगा। ठीक है, किंडल मतलब होता है एक्साइटेड। एक्साइटेड भी देखते हैं, आपको भी दिख रहा है वहां से? चलिए जोर से पढ़िए पैसेज, आवाज आना चाहिए। हाँ, town and 6 miles from our village, the fare was The fare. The fare was 30 paisa. 30 paisa one way, which is not nothing at all. She had one dress man say, but at the money scarcely much money for the month of May. It seemed the trip of the town to like 45 minutes. On reaching the town, she stayed on her seat and paid another 30 paisa. She should return home on the same bus.
she back home by about 2:45. 2:45 ओके समझ गए। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड वली केयरफुली लिसन टू, क्या ध्यान से वो सुनते थे? Wali carefully listened to her neighborhood and people to who regular use the bus. हाँ, तो वो कन्वर्सेशन सुनती थी बिटवीन हर नेबर एंड पीपल जो रेगुलरली यात्रा करते थे बस से। ओके व्हाट सीम ऑफ फॉर्च्यून टू वली, उसके लिए क्या किस्मत वाली बात थी? उसको क्या लगता था कि ये भाग्य की बात है? Scarcely saw the much money from 1 month to next it seemed effort. हाँ, तो जो पैसा लगता था 30 पैसे आने का और 30 पैसे जाने का, यानी 60 पैसे, कोई ज्यादा पैसा नहीं था, लेकिन उसके लिए क्या थी, एक फॉर्च्यून की बात थी उसे जुटाना, क्योंकि वो छोटी सी लड़की कितने साल की थी? 8 साल की लड़की थी। ओके थर्ड, हाउ मच टाइम डिड द बस टेक फ्रॉम वलीज विलेज टू द सिटी, कितना टाइम लगता था? 45 minutes. 45 मिनट लगता था विलेज से सिटी जाने में। हाउ फार वाज द टाउन फ्रॉम द विलेज? 6 minutes. 6 मील फार अवे था विलेज से। ओके लास्ट क्वेश्चन, इस पैसेज में एक जो सिनोनिम्स है वो हार्डली का सिनोनिम्स है। हार्डली मतलब होता है ना मुश्किल से, हार्डली वो मिल पाया, तो इसका कौन सा वर्ड जो है उसका सिनोनिम्स है पैसेज में? स्कैर्सली बोलते हैं ना, स्कार्स कमी हो जाता है, स्कार्सली मतलब भी होता है हार्डली। ओके तो हम लोग आशीष रंजन दिख रहा है, ये रहा पैसेज 4। Conductor was a jolly so fond of joking. Please don't be angry with me, my fine madam. He said, "Here, I have a seat right up there in front. Everybody move aside, please. Make way for madam." It was the slack time of the day, and there were only 6 or 7 passengers on the bus. They were all looking at Wally and laughing with the conductor. Wally was overcome with shyness. Avoiding everyone's eyes, she walked quickly to an empty seat and sat down. "May we start now, madam?" the conductor asked, smiling. Then he blew his whistle twice, and the bus moved forward with a roar. It was a new bus. Its outside paint a gleaming white with some green strips along the sides. Inside, the overhead bars shone like silver. Directly in front of Wally, above the windshield, there was a beautiful clock. The seats were soft and luxurious. फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज द ऑथर डिस्क्राइब द कंडक्टर, कंडक्टर को कैसे दर्शाया गया है? The conductor was a jolly, short and fond of joking. The conductor was a jolly, short and fond of joking. सही है, वो जॉली मूड का था, काफी खुश मिजाज था। ओके सेकंड, बाय व्हाट नेम डिड द कंडक्टर कॉल वली? Conductor called Wally as a madam. मैडम करके पुकार रहा था। ओके थर्ड, व्हाट डज द ऑथर मीन बाय द स्लैक टाइम ऑफ अ डे? स्लैक टाइम ऑफ डे मतलब क्या होता है? उसमें नहीं मिलेगा आपको, आपको खुद बताना है। It means noon. इट मींस नून, आफ्टरनून नहीं, किसी को मालूम है? हाँ मतलब नॉट मच रश टाइम, वैसा समय जब ज्यादा भीड़ भाड़ ना हो, उसको क्या कहा जाता है? स्लैक टाइम। ओके हाउ वेयर द सीट ऑफ द बस, बस के सीट कैसे थे? They have seats right up there in the front. हाँ फ्रंट में थे। द सीट्स वेयर सॉफ्ट एंड लग्जरियस, सबसे लास्ट में था द सीट्स, वो थोड़ी स्पेलिंग में गलती हो गई है। ओके नेक्स्ट, आपको ऑपोजिट बताना है। एंटोनिम्स कौन सा वर्ड है सीरियस का? सीरियस मतलब गंभीर होता है। Jolly. जॉली, जॉली मतलब खुश मिजाज, उसके ऑपोजिट हुए। ओके अब हम नेक्स्ट चल रहे हैं आलिया मेविस। दिख रहा है वासना आपका? आइए सामने आइए पढ़ने के लिए। ये पकड़िए, हाथ में पकड़ के बोलिए। Only the boat everything with her eyes, but when she started to look outside, she found her head cut off by a canvas blind that covered the lower part of her window. So she stood up on the seat and peered over the bank. The bus was now going along the bank of the canal. The road was very narrow.
On one side there was a canal and beyond it palm trees, grassland, distant mountains and the blue sky. On the other side was a deep ditch and then acres and acres of green fields. Green as far as the eye could see. Oh, it was all so wonderful. फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ वाज वली व्यू कट ऑफ? उसके व्यू को क्यों कट ऑफ हो रहे थे? क्यों कट रहा था उसका व्यू? क्यों नहीं प्रॉपर्ली देख पा रही थी? Wally's view was found cut off by a canvas blind that covered the lower part of the window. हाँ, एक कैनवस ब्लाइंड लगा हुआ था, एक कर्टेन लगा हुआ था. ओके नेक्स्ट, हाउ डिड वली स्टैंड अप ऑन द सीट? व्हाई डिड वली स्टैंड अप ऑन द सीट? वो क्यों खड़ी हो गई थी? She stood up on the seat because to see the outer environment from the bus. Because she stood up on the seat and peered over the blind because of the canvas. नेक्स्ट, देयर वर फील्ड ऑन, पढ़िए थर्ड क्या पढ़ा? पढ़िए जोर से There क्वेश्चन. were fields on one side of the road. What was there on the other side? On the other side was a deep ditch and then acres of green fields. Green as far as they could see. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई इज द रोड वाइड? क्या रोड जो थे वो चौड़ा था? No, the road was very narrow. यस, द रोड वाज वेरी नैरो. आपको बताना है इसमें कौन सा वर्ड का मतलब हुआ कर्टेन. सिनोनिम्स बताना है कर्टेन का. पता है बहुत इजी है. उसका जो व्यू था वो कट ऑफ हो रहा था किससे? कैनवस ब्लाइंड. कैनवस ब्लाइंड को कर्टेन दिखाते हैं. ओके जाइए, आपको दिख रहा है कभी? आज ये सामने पढ़िए. And Italy woman came and sat beside her. Are you all alone here? She asked Wally as the bus started again. Wally found the woman absolutely repulsive. Such big holes she had in her earlobes and such ugly earrings in them. And she could smell the bitter nut the woman was chewing and see the bitter juice that was threatening to spill over her lips at any moment. Wow, who could be sociable with such a person? Yes, I am traveling alone, she answered curtly. And I have got a ticket too. Yes, she is on her way to town, said the conductor with a 30-pence ticket. Oh, why don't you mind your own business? Own business, said Wally. But she laughed at all the same and laughed too. पढ़ ली. फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड द एल्डरली वुमन आस्क वली? क्या पूछा बूढ़ी औरत ने? An elderly woman came and sat beside her and asked Wally that Wally was alone. हाँ, तो she asked Wally, are you all alone? Okay, next, how were the women earlobes and earring? कैसे थे उसके? The woman earlobes and earrings were very dirty and very ugly. इधर है जी. हाँ, तो जो उनके earlobes और earring थे वो क्या थे? अगली डिस्क्राइब किया गया है. नेक्स्ट, what was the woman chewing? क्या चबा रही थी औरत? The woman chewing betel nut. Betel nut, पान चबा रही थी. Okay. Did Wally like the elderly woman sitting beside her? Wally did not like the elderly man sitting beside her Elderly woman क्यों नहीं पसंद की? because she was because her betel nut because her betel nut he's chewing betel nut and the And Wally see found the the betel juice that was threatening to spill over her lips at any moment. Yes. और आसान कह सकते Wally found the woman absolutely repulsive. उसे repulsive लग रही थी, बुरी लग रही थी. ओके, एक वर्ड है जिसका सिनोनिम्स है completely. कौन सा ऐसा वर्ड है? जिसका मीनिंग होता है completely. आप लोग बता सकते हो? नहीं, आप बताइए मनीषा. एब्सोल्युटली. एब्सोल्युटली मतलब क्या होता है? कंप्लीटली, पूरी तरह से. चलिए देखिए.
नेक्स्ट दिख रहा है आपको? चलिए पढ़ना है इसमें। पैसे 7 whatever stray coins came her way, resisting every temptation to buy paper mints, toys, balloons, and the likes. And finally, he had saved a total of 60 paise. How difficult it had been, particularly that they at the village fair, but she had resolutely stipulated a strong desire to ride the merry-go-round, even though she had the money. After she had enough money saved, her next problem was how to sneak out of the house without her mother's knowledge. But she managed this without too much difficulty. Every day after lunch, her mother would nap from about 1 to 4 or so. Valli always used to have hours for her excursions as she stood looking from the doorway of her house, or sometimes even ventured out into the village. Today these same hours could be used to her first excursion outside the village. Only first question, what for had Valli saved the money painstakingly? किसके लिए उसने पैसा बचाया था? The Valli saved the money to ride bus. To ride the bus. बस के राइड करने के लिए उन्होंने पैसा बचाया था। सेकेंड, what desire did Valli stifle at the village fair? क्या क्या अपने डिजायर को उसने दबा लिया, छुपा लिया? मेले में गई थी तो। Valli stifled at the village fair. He thriftily saved whatever stray coins came her way, resisting every temptation to buy peppermints, toys, balloons, and like other. Finally, What was the most suitable time for Valli's first excursion outside the world? कौन सा most suitable समय था उसको बाहर जाने के लिए? Valli suitable time for her mother sleep 1 to 4 hours or so. हाँ, जब उनकी मम्मी सोती थी 1 से 4 तो वो सोचती है कि मैं जाके घूम के आ सकती हूँ। अच्छा, थर्ड छूट गया था। What was Valli next problem after having saved the money? जब उसने पैसे बचा लिए तो नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या था उसके सामने? She managed this without too much difficulty. देखिए वहां लिखा है पैराग्राफ 2 में हर नेक्स्ट प्रॉब्लम वाज क्या है? Her next problem was how to sleep out of the house without her mother knowledge. हाँ, तो यही उसका प्रॉब्लम था कि अपने माँ को बिना ज्ञात हुए वो कैसे निकले। आपको बताना इसमें एक वर्ड है जिसका मीनिंग होता है डिटर्मिनेशन, पूरी ईमानदारी से। क्लास से बाहर ना निकले। Excursions. नहीं, एक्सकर्जन मतलब होता है बाहर निकलना, वो नहीं। आप बता सकते हैं डिटर्मिनेशन इसका होता है रेजिलिटी उनके पूरे डिटर्मिनेशन के साथ पैसे बचाने की कोशिश की। साथ ही साथ वो जो मेरी गो राउंड था जो उसका फेवरेट ये था उसको भी उन्होंने मना कर दिया। ओके, नेक्स्ट सादिया, लास्ट पैसेज आपके लिए दे दीजिए उनको माइक में पढ़िए, पहले सामने आ जाइए। कागज के पास लगा लो माइक। The bus rolled on, now cutting across a wide landscape, now rushing through a teeny hamlet or past an odd wayside shop. Sometimes the bus seemed on the point of bubbling up another vehicle that was coming toward them or a pedestrian crossing the road. But look, somehow it passed on smoothly, leaving all objects safely behind. Trees kept running toward them, but then
stopped as if the bus reached them and people stood there helpless for a moment by the side of the road before rushing away from the unknown direction. ओके, फर्स्ट क्वेश्चन, ये जो लाइन आपने पढ़ा ये किस स्टोरी से लिया गया है? मैडम राइड द बस, इंग्लिश लिटरेचर के मैडम राइड द बस की स्टोरी से लिया गया। ओके, व्हाट डिड द बस पास बाय? बस किसको पास कर रहा था, कहाँ से गुजर रहा था? सब बाजा वाला, खाली बाजा वाला। The bus was now cutting across the bare landscape. हाँ, तो जो लैंडस्केप थे, बेयर लैंडस्केप था, साथ ही साथ जो क्रॉसिंग द रोड। ओके, हाउ डज द ऑथर डिस्क्राइब द लैंडस्केप? उन्होंने लैंडस्केप को कैसे डिस्क्राइब किया है? उस समय का नजारा कैसा था? The bus on now cutting across the bare landscape, now rushing the trolley, a TV helmet or park and all wayside shop. हाँ, तो उन्होंने बेयर लैंडस्केप बताया। ओके, हाउ डिड द ट्री अपीयर फ्रॉम द मूविंग बस? ट्री कैसे लग रहे थे उस चलती हुई बस से? The tree come running toward them, but stopped as the bus reached them. They simply stood there helpless for the moment. हाँ, तो ऐसे लग रहा, जब बस चल रही थी तो उसे लग रहा था कि ट्री भी चल रहे हैं, और जब रुकती थी तो ट्री भी रुक जाते थे। ओके, इस पैसेज में एक सिनोनिम्स है विलेज का। आप बताइए कौन सा ऐसा वर्ड है जिसका सिनोनिम्स होता है विलेज? Teeny helmet. हम्म, Teeny helmet. टीनी हैमलेट। टाइनी तो नहीं होता है, लेकिन हैमलेट होता है। हैमलेट मतलब होता है एक गांव, टाइनी हैमलेट मतलब छोटा सा गांव। ओके, चलिए अपनी जगह पे। और माइक चालू करके जो बोलेगा, बड़ा कहीं एक जगह रख दो। आवाज इको करे लगी, दो को आवाज आने लगी। ओके, तो हम लोग का पैसेज कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग ऑब्जेक्टिव करेंगे, ठीक है? हर बच्चे से 5-5 क्वेश्चन हम पूछेंगे ऑब्जेक्टिव का। माइक चालू करने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसी में ये पकड़े रहो, पास करते जाएंगे आगे, ठीक है? इसी में ऑप्शन बताना है और क्यों हुआ ये भी बताना है। फर्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। भोली चैप्टर का है। भोली टीचर, तो आर्टिस्ट जो है भोली टीचर को कहा गया। कौन सा आर्ट बनाया था उन्होंने कि उनको आर्टिस्ट कहा जा रहा है? भोली को एक सिंपल्टन गर्ल से हाँ, भोली जो कि एक डम गर्ल माना जाता था, उसे सिंपलिटन गर्ल माना जाता था, उसको उन्होंने एजुकेशन देके एक ब्रेव और बोल्ड गर्ल बना दिया। ओके, नेक्स्ट, हाउ डज शी डिस्क्राइब हर प्रोस्पेक्टिव हस्बैंड? होने वाले अपने हस्बैंड को क्या कहती है? कौन कौन सा पढ़िए, ऑप्शन पढ़िए। तो उनके हस्बैंड क्यों वो कह रही है, लालची कह रही है, मतलबी कह रही है, कायर कह रही है? उसके पीछे का रीजन क्या है? सिंपल है, वो डिमांड कर रहा था किसी का, डॉरी का। वो जब दहेज मांगता है तो वो कहती है कि नहीं, मैं शादी नहीं करूंगी। नेक्स्ट, हाउ डिड ही रिएक्ट ऑन सीइंग भोली फेस? आस्क फॉर कंपनसेशन। जब उसकी फेस देखता है, जिसके क्यों उसके फेस में ऐसा क्या था? मार्क्स थे, यानी कि उसे स्मॉल पॉक्स हो चुका था, तो सारे उसके शरीर में मार्क्स थे, जिसको देखकर वो कहता है कि नहीं, मुझे अब दहेज चाहिए, तब मैं शादी करूंगा। ओके, नेक्स्ट, आपके अनुसार क्या गलत था बिशंबर के शादी करने में? हिज एज, बिशंबर का जो एज था लगभग उसके पिता के समान था, और साथ ही साथ उसकी दूसरी शादी थी, तो उसके अनुसार जो उसका एज जो था वो गलत था। ओके, लास्ट क्वेश्चन आपका, लक्ष्मी कौन थी?
लक्ष्मी जो थी वो भोली की गाय का नाम था। ओके नेक्स्ट दे दीजिए। ऑप्शन नंबर डी, तीनों बता दीजिए। वो सब जब क्लास में गए थे सब गाँव बहुत सारे। हाँ, वेन से रीच इन द क्लासरूम, जब वो क्लासरूम पहुंची तो वहां पे काऊ, गोट, पैरोट के उन्होंने पेंटिंग देखा। ओके नेक्स्ट। गर्ल्स क्यों हंस रही थी होली पे? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, उसके ड्रेस, उसके लुक, और वो स्टेमर भी कर रही थी। स्टेमर यानी हकलाती थी, इसीलिए सभी बच्चियां जो है उन पे हंस रही थी। नेक्स्ट, होली का रिएक्शन क्या था जब उसे पता चला उसे स्कूल ले जाया जा रहा है? तो क्या वो खुश हुई, उदास हुई, रोने लगी? ऑप्शन नंबर बी, शी क्राइड विथ फियर, वो डर के मारे रोने लगी जब पता चला कि उसे क्यों रोने लगी। वो हकलाती थी और उसे पता नहीं था कि स्कूल क्या होता है। वो स्कूल कभी गई नहीं थी, उसे लगा कि जैसे उसके गाय लक्ष्मी को बेच दिया गया उसे भी बेच दिया जाएगा। नेक्स्ट, रामलाल की वाइफ ने कैसा रिएक्ट किया? ऑप्शन नंबर डी, वो चिल्लाने लगी। वो क्यों चिल्ला रही थी, क्यों नहीं भेजना चाहती थी वो अपनी बेटियों को स्कूल? उसके पूरे शरीर में हुआ था। नहीं, वो तो पूरी लड़कियों का बात हो रहा था। वो क्यों नहीं अपनी एक भी लड़की को क्यों नहीं भेजना चाहती? पहली बार फैमिली स्कूल में तो नहीं, ये आप सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे। चलिए आशीष रंजन बताएंगे। सर क्योंकि उस समय वो कह रहे थे कि जो हम लड़कियों को स्कूल भेजेंगे तो उनसे शादी कौन करेगा। हाँ, क्योंकि पहले ऐसा मानना था कि लड़की अगर पढ़ लिख लेगी तो उनके मैरिज में क्या हो सकता है, प्रॉब्लम हो सकता है। इंग्लिश में बोला करो, इंग्लिश का डिबेट तो है। ये भी उनका ये था। ओके नेक्स्ट, इन लोगों से जवाब बोलिए कि इंग्लिश हाँ इंग्लिश में देखिए। व्हाट वाज द पर्पस ऑफ द तहसीलदार नहीं आ रहा। विलेज विजिट? हाँ, ये वीक पॉइंट है। तहसीलदार गांव क्यों आए थे? ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ द अबव रॉन्ग है। आप बताइए लिया। ऑप्शन नंबर ए, टू इनॉग्रेट अ गर्ल्स स्कूल। गर्ल्स स्कूल ओपन करने आए। ओके नेक्स्ट। सर, इन लोगों को क्वेश्चन पढ़ के आप जो हिंदी में बोल रहे हैं ना, इसीलिए ये लोग हिंदी में जवाब दे देगा। आप बोलिए मत। चलिए आप लोग खुद Question पढ़ के आएगा दीजिएगा, तो ठीक है? नेक्स्ट दीजिए। आप उसको कुछ समझाइए नहीं कि ये क्या था, खुद समझ के बोलेगा। क्वेश्चन नंबर 1, चैप्टर है अ टी गार्डन फ्रॉम आसाम। पढ़े ना हम लोग? टी फ्रॉम आसाम। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, अ कॉन्टिनेंट ऑफ टी बुशेस। वेरी गुड। नेक्स्ट, ऑप्शन नंबर बी। 2 कप ऑफ कॉफी। यस दिवाकर। ऑप्शन नंबर ए, जब वो ट्रेन से जा रहे थे तो 2 कप ऑफ टी। थर्ड, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज रॉन्ग। ये कुर्ग वाला है। कुर्ग के जो लोग रहते थे उन्हें क्या कहा जाता था? ए मार्शल बैंड। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। बिटवीन मैसूर एंड द कोस्टल टाउन ऑफ मैंगलोर, वहाँ एक हिल एरिया लोकेटेड है जिसका नाम कुर्ग है। चलिए लास्ट क्वेश्चन।
Option number B. ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही। ऑन अ वॉल विद अ पेंसिल। नेक्स्ट आशीष रंजन, योर फर्स्ट क्वेश्चन। Option number A. ऑप्शन नंबर ए, व्हाट डज द नरेटर स्टिल रिमेंबर? टिपिकल फ्रेगनेंस ऑफ द लोब्स। Option number B. ऑप्शन नंबर बी, बाय देयर सन्स। वेरी गुड, बिल्कुल सही है। रीड करिए। Option number C. नॉलेज अबाउट असम। वेरी गुड। नेक्स्ट व्हाट वाज देखिए वाली। Option number A. ऑप्शन नंबर ए, नेम ऑफ अ स्टेशन। No, option number B. sir. टी गार्डन मैनेज बाय प्रांजस फादर। वेरी गुड। टी गार्डन मैनेज बाय प्रांजस फादर, जहां उसके पापा जॉब करते थे। नेक्स्ट Option number B. सो सेकंड क्वेश्चन, व्हाट वाज यंग सीगल्स फैमिली ऑफरिंग हिम? Option number A. Giraffe and dog. स्क्रैप ऑफ डॉगफिश। नाइस। नेक्स्ट, व्हाट डिड द सीगल प्रिटेंडेड? Option number B. Falling asleep. फॉलिंग एस्लीप। राइट है। नेक्स्ट who fell outward and downward into space? मदर सीगल इज रॉन्ग। कौन बता सकता है? यस सारिया। Young seagull. यंग सीगल, यंग सीगल लास्ट में जो उसे भूखे रखा जाता है तो उसे लास्ट में कूदना पड़ता है। नेक्स्ट, हु वाज अलोन ऑन द विलेज? ऑप्शन नंबर ए, यंग सीगल। वेरी गुड, राइट है। नेक्स्ट पास कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन फॉर मी। सी, डकोटा। एरोप्लेन का नाम था डकोटा। नेक्स्ट No. नॉर्थ की ओर जा रहे थे। नेक्स्ट 150 किलोमीटर, बिल्कुल सही। नेक्स्ट तुम देखेगा कि नहीं यार? He was falling down. He was तुमको falling. खड़ा कर देंगे। He was B. ऑप्शन नंबर बी इज रॉन्ग। कौन बता क्या प्रिटेंड किया उसने? ऑप्शन नंबर सी, ही वाज फॉलिंग asleep, सोने का नाटक किया। नेक्स्ट थोड़ा जोर से बोला करिए आंसर। बोथ ऑफ देम कंपास एंड रेडियो साथ में काम करना बंद कर दिए। ओके नेक्स्ट, मनीषा यादव फर्स्ट क्वेश्चन। Option number A. ऑप्शन नंबर ए, हैज स्ट्रिप्स ऑन हिज स्किन। नहीं, स्ट्रिप जो होता है वो टाइगर के होता है। हैज स्पॉट इन हिज स्किन, धब्बे होते हैं। नेक्स्ट, कैमिलियन आपको कहाँ मिलेगा? Option number B, in the trees. इन द ट्रीज, बिल्कुल राइट। नेक्स्ट, हाइना के स्पेशल फीचर क्या है? Option number B. सैडनेस। नहीं, आलिया। Option number A. Very ऑप्शन नंबर ए, मेरी स्माइल, वो हंसते हुए मिलेगा। जो सैडनेस है वो हम लोग किसके बारे में पढ़े थे? क्रोकोडाइल के बारे में। नेक्स्ट, बंगाल टाइगर के स्पेशल फीचर। Option number A.
व्हाइट स्ट्रिप ऑन येलो बॉडी, सफेद पट्टियां होती है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। रेड स्ट्रिप नहीं, ब्लैक स्ट्रिप ऑन हिज येलो बॉडी। सॉरी, ऑप्शन नंबर डी इज राइट। नेक्स्ट, ये एक पोएम था हमारा, एनिमल्स, हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। फर्स्ट ऑप्शन नंबर बी इज राइट, सही है। चलिए पास कीजिए। सादिया, फर्स्ट क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर ए राइट है। कैमेलियन डज नॉट हैव ईयर्स एंड विंग्स। हु क्राइज व्हाइल कैचिंग द प्रे? Both of them hyena and crocodile. नो। यस आशीष। Option number B. ऑप्शन नंबर बी, क्रोकोडाइल। कहा जाता है ना मगरमच्छ का आंसू, इसलिए हाइना तो हैप्पी जैसा दिखता है। नेक्स्ट, Hugging you hard. Option number A. हाँ, बाय हगिंग यू हैड। नेक्स्ट, This animal is Bengal tiger. Option number बंगाल टाइगर, अ नोबेल वाइल्ड बीस्ट, बंगाल टाइगर। नेक्स्ट, This animal could be found in jungle of the Asian lion. एशियन लॉयन। व्हेन यू गो जंगल ऑफ द ईस्ट यू फाउंड एशियन लॉयन। सो हमारा ऑब्जेक्टिव भी अब कंप्लीट है। अब हम लोग अपना इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट लिटरेचर, और ये एमसीक्यू नहीं होगा, आपको आंसर देना है, इंग्लिश में ही देना है। ओके, खुद समझना और आंसर देना है। वन बाय वन पूछेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन फॉर सौरभ यादव। Describe the teacher's role in molding the life of Bholi. सेम क्वेश्चन है, दो तरीके से पूछा गया है। The teacher role in modeling of the life of Bholi, he give comfort to Bholi and and learn how to speak and how to communicate with others and make a simpleton girl in a educated and brave girl. कर सकते हैं, लेकिन फिर भी पूरी तरह सेटिस्फाई नहीं करता। कोई बता सकता है अच्छे से कि कैसे उसकी टीचर जो है? यस, मनीषा यादव। The teacher role in modeling the life of Bholi. Bholi teacher learn Bholi how to speak and how to communicate with others, and give them a book of pictures. And who made a brave girl and. She made a simpleton girl into a bold and brave girl. And he talked soothing voice. And she talks soothing, so the Bholi feel in school better than at her home. सही है, तो उनके टीचर्स का काफी बड़ा रोल था उसे। ओके, दिवाकर।
हाउ फार वुड यू एग्री एजुकेशन इज रियली एन आई ओपनर? क्या बिलीव करते हो इस पे? Yes, sir. Holy sir, you agree that education really for उसका she is very simpleton easily girls and she was a equal child और education is non dependent holy teachers. ओके, कोई और कर सकता है डिस्क्राइब? यस, आलिया मेविस. In the light of the chapter Holy, she was a backward girl, and her face was full covered with poke marks, and it is a very finest example. Holy is the finest example of education is really an eye opener, because when she started to go to school, her teacher comforted her and made her into a brave girl. When Holy was to go to marry Dishambar, then she refused because Dishambar was asking for compensation after seeing the face of Holy. वेरी गुड. तो एजुकेशन इज रियली अ आई ओपनर. ओके, नेक्स्ट सचिन. अनिल, द थीफ स्टोरी चैप्टर कंप्लीट है, क्वेश्चन कंप्लीट करिए. When Anil play major role to Harry, he told to work with together and nothing than rob any house, and he always talk about honest, nothing than talk झूठ नहीं बोलने की लाई. कोई और बता सकता है? यस, पम्मी. Anil play a major role in the transformation of Hari Singh, because Anil educated the Hari Singh how to read and write. Hari Singh comfort with Anil when Hari Singh was 15 years old, and in younger age he become a big thief. Anil transferred him a thief into a honest boy. Honest person. Okay. Next. Ashish Ranjan. Your question. Question पढ़े. Hari Singh did not confess that he robbed Anil, because Anil believed on Hari Singh, and when Hari Singh robbed him, then he thought that he thought that his loss of money is more than the loss of believed, and when I taught the making sentence, then I earned my livelihood. So Anil did not want to break his trust. Okay, next. Alia Mavis. Yes. Yes, I support this answer, because Hari Singh's journey from a thief to an honest man who value friendship and other human values, the friendship bond too. Because if a person trusts someone, then if the front one will break it, then and it was finding the Anil's selfless friendship that Hari, to rid himself, was to rob. Okay, next. Pammi. Hari Singh robbed Anil of his 600 rupees.
in night, when Hari Singh stolen the 600 rupees from his under the pillow, Anil realized, but he ignored because he robbed Hari Singh. Hari Singh. What is the Hari Singh stopped him to rush away by the real relationship between the Hari Singh and Anil. What stop? वो क्यों नहीं भागा? Because he wanted to learn Anil how to write and How to read and write. He also don't want to break his trust. trust. Break his trust. Okay. Next. The book that saved the earth. One old book of nursery rhymes saved the earth from Martians because Martians read the old book of the rhymes, and he think that humans can forget for them, and he go to Mars and capture him. कौन सा ओल्ड बुक था? नाम बुक का? जो नर्सरी टाइम का बुक था ना, क्या नाम था उसका? कोई डिस्क्राइब कर सकता है और अच्छे से? सादिया बोलिए. One old book of nursery rhymes saved the earth from the Martians because the Captain Omega read the book. Mother Goose book have the poem of Humpty Dumpty swept off the wall. हाँ. So the book that saved the earth was Mother Goose. Okay, next. So was think tank really a powerful and intelligent person in the universe? No, the great mighty think tank was not a great person of powerful intelligent person of the universe, because he was big but not intelligent. He asked, the book was a sandwich but not communication. The noodle say the book is the communication. हाँ. So that's why we can say the think tank is not a powerful and intelligent person. हाँ. He said book that it was a sandwich, which was wrong. Okay. Next, Shubham. Sorry. The historian tells the audience about the 20th century that 20th century is known as the era of the book, and say about the invasion that was on Earth by Martian, whose commander is a think tank. कब हुआ था? In 2014. 2014. They come to India to invade India. India नहीं, Earth. Invade Earth. No one know about it. कोई इसके बारे में नहीं जानता because it was not a successful mission. Okay, next. Who is think tank? Why he sent a manned spacecraft to Earth? Think tank is intelligence Martian. He sent a man spender to Earth because thinking to provide the sandwich and the code of the Earth. नहीं, कोई डिस्क्राइब कर सकता है इसको? यस, आशीष रंजन.
The think tank is the commander-in-chief of the Martian people. He sent a spacecraft to the Earth because he want to invade the Earth and rule it. So he sent a manned spacecraft to Earth to invade and rule the Earth. Okay. Next, Sachin. Why does think tank decide not to invade the Earth? Because when Captain Omega read the nursery rhymes book, whose name is Mother Goose, then he think the Earthlings was very developed in science and technology. So it not decide to invade the Earth. When they read the book, they think that Earthlings were more developed than Martian. Okay, next Ashish Ranjan, Amanda. Poem था Amanda. No, Amanda's attitude is Amanda attitude or typical teenage behavior because he think about the cartoon. He think about the cartoons and the films. It is the lesson from these parents that parents should scold the child if he doing wrong thing. Should not scold. Yes. डांटना नहीं चाहिए अगर वो गलत करे. Okay. Next. What does the girl earn for? वो क्या चाहती थी गर्ल? और अमांडा के बारे में आप क्या बता सकती हैं? The girl Amanda always used to think about cartoons and mermaids and what Amanda. This poem tells about Amanda that she was a non-cooperative girl with her mother because her mother used to always scold her and stop her to do anything. Next. Yes, add कीजिए. The girl Amanda also want to live life with freedom. Okay, bas. Like a Rapunzel. Yes. Okay, next. Custard Dragon. टाइम ज़्यादा हो चुका है. कितनी घंटा करता है? बाद ढेर. 15 मिनट हो. Custard is as brave as angry tiger. The dragon was coward because he not describe her power among all the pets. All pets are describing their power, but dragon not describe their power. When the pirate came on the house, the custard and all pets were hide, but only dragon who fight with pirate and kill it and eat it. Okay. Very good. Next. Describe the fight between the dragon and the pirate. The fight between the dragon and parrot, the parrot comes to in his right hand the gun, and the Belinda was fear. So we can screamed, and and other pets are he can hide them, and the custard dragon come and Out bravely. fought bravely. ओके, तो दोनों हाथ में गन थे. हाँ, यस, कंप्लीट करिए. दीजिए उसको माइक दीजिए. When the fight between the dragon and the parrot, the dragon was sit behind the door. When the parrot came to the house, the dragon was fight with parrot, and the dragon ate the parrot. ओके. मतलब उस पे कूद जाता है जो. हाँ, जंप करता. ओके, नेक्स्ट दीजिए.
हाँ, मैटिल्डा। मैटिल्डा किस चैप्टर में थी? necklace. नेकलेस में। तो उनके बारे में क्वेश्चन पढ़िए। Matilda cared for the verbal responses practice was the part of the year rare into the calculation as to how she could have avoided the misfortunes that developed upon her. Matilda carrying verbal reputation was the cause of rank because सी because she goes to the ball party of minister. She takes her friend Cressida necklace and who's lost in the ball party when he knew that how to ball. So when he came home, she look at the crown was lost him and he cried. And after he think I bought a new crown to get Cressida, and all the time the necklace was 36,000 francs. So he was very laborious and to down misfortune that dawned upon her. और कोई बोलना चाहता है इस पे? ओके, आलिया। If Matilda once asked Madame Preuster, then the 10 years of the hard work and labor and misfortune that dawned upon her will not be that will become easier for her. And if she was asked, then Madame Preuster told her everything earlier that Matilda that the necklace was lost. It was only not over 500 francs. यस, तो मैटिल्डा कार्विंग फॉर अ बबल रेपुटेशन वाज द कॉज ऑफ हर ruin। बिल्कुल सही है, जो अपना वो झूठा रेपुटेशन बना के रखी थी कि क्या कहलाता है, दूसरे से वो मांग के रेंट पे ले जाती है और वो खो देती है, उसके बाद उसकी लाइफ पूरी तरह से रियून हो जाती है। तो वी कैन से इट इज अ राइट स्टेटमेंट। ओके, तो हम लोग टाइम अब कम है, इसलिए ग्रामर का भी हम लोग कुछ कर लेते हैं। ओके, So first, neither of the painting dash sold. क्या होना चाहिए? Ask. Neither of paintings was sold. राइट है, दोनों में से कोई पेंटिंग नहीं बिका। ओके, नेक्स्ट। The wise leader and politician dash assassinated. Are, has been, have been, या have had been? Option number C, have been. ऑप्शन नंबर सी, प्लूरल है, लीडर भी और पॉलिटिशियन है। नहीं, द वाइज लीडर एंड पॉलिटिशियन हैज बीन, ये एक ही व्यक्ति है, लीडर और पॉलिटिशियन। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हैज भी लगा सकते हैं, सिंगुलर नाउन है। ओके, नेक्स्ट। आइडेंटिफाई द टेंस, टेंस बताना है। व्हेन आई रीच द बुक स्टोर ऑल द कॉपीज हैव ऑलरेडी बीन सोल्ड। पास्ट परफेक्ट टेंस, सही लग रहा है आप लोगों को? यस। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। नेक्स्ट, which tense used to show the completion of an action by a certain time in the future? Which tense is used to show the completion of an action by a certain time in the future? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, जो कि पास्ट फ्यूचर में कंप्लीट होने वाला है। नेक्स्ट, व्हाट डू टेंस एज द फॉर्म ऑफ अ वर्ब हेल्प टू डिटरमाइन? ऑप्शन नंबर सी, द टाइम ऑफ एन एक्शन, टाइम भी बता सकते हैं, द स्टेट ऑफ द एक्शन। नेक्स्ट,
द काउंसिल, काउंसिल के साथ क्या लगेगा? है काउंसिल यानी परिषद, कई सारे लोगों का समूह। है द काउंसिल है, चलिए सॉरी, तो है। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द प्रिवेलिंग रेट 2 डजन। Option number B, cost. ऑप्शन नंबर बी, कॉस्ट। नेक्स्ट, which tense is used to express general truth and facts? Present perfect tense. Option number B. Which tense is used to express general truth and facts? Present continuous, present perfect, present perfect tense and present indefinite tense. तो इसमें होना चाहिए क्या? present indefinite tense, क्योंकि fact वो घर जाता है। हाँ, ऑप्शन नंबर डी इज राइट। तो हमारा ग्रामर भी कंप्लीट है। सो पार्टिसिपेंट्स जितने भी थे बहुत अच्छे उन्होंने ये किया। ये क्लास 10 लेवल का था ये क्वेश्चन, और ये बच्चे हैं क्लास 8 के। इसका मतलब है ये बच्चे अपने जो इनका ये होना चाहिए उससे कहीं ज़्यादा आगे पढ़ रहे हैं, 10 क्लास का भी पढ़ रहे हैं। और इसके हिसाब से देखा जाए तो काफ़ी उम्दा ये था, क्या कहते हैं उसे, परफॉर्मेंस था। तो अब हम लोग बताएंगे कि कौन आज का विनर है। ठीक है, अभी 1 मिनट रुक दीजिए। आज के डिबेट में सभी शिक्षक, चेयरपर्सन महोदया और छात्र, आप सभी का अभिनंदन है। और आज के डिबेट में सबसे जो खास बात है कि दोबारा फिर हम लोगों ने 7 क्लास, 8 क्लास और 6 क्लास का डिबेट हम लोग स्टार्ट पहले लेते थे, कर दिए हैं और ये चलता रहेगा। 9-10 का तो हम लोग लेते ही हैं हमेशा बोर्ड लेवल का, और उसमें भी 8 क्लास के स्टूडेंट और क्वेश्चन टोटल 10 क्लास का। इसका मतलब ये है कि क्लास में नाम 8 है सिर्फ, लेकिन पढ़ाई टोटल 10 क्लास का है। तभी तो बच्चे जवाब दे रहे हैं, पढ़े हैं, पढ़ाया गया इन्हें। इसी तरह से और भी सब्जेक्ट में है, जैसे साइंस हो या मैथ हो, सब में इसी तरह। पर ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने 8 क्लास को स्किप कर दिया कि 8 नहीं पढ़ाना है, सीधे 10 चलो। नहीं, 8 के सिलेबस को कवर किया। जो 1 साल का सिलेबस है उसको फास्ट हम लोग ले गए, और ऐसा भी फास्ट नहीं ले गए कि गाड़ी एक्सीडेंट हो जाए, यानी कुछ समझ में नहीं है और सिलेबस को ख़त्म कर दिया। नहीं, बिल्कुल ढंग से ले गए, कंटिन्यू ले गए, और उसके बाद उसमें हम लोगों ने एडवांस को भी डाला। और इस तरह से हम लोग पढ़ा रहे हैं ताकि आपके अभी 3 साल टाइम है बोर्ड के एग्ज़ाम में। बोर्ड आते आते इतना आपको प्रिपेयर कर दिया जाएगा कि हम लोग तो 100 में 100 ही बनाना चाहते हैं। हर सब्जेक्ट पे सेंचुरी चाहिए अपने को, इसके लिए ही काम कर रहे हैं और यही इरादा है। काफ़ी अच्छा रहा, बच्चों ने जवाब दिया। सबसे बेस्ट कौन जवाब दिया हम लोग तो ऑब्जर्व कर ही रहे थे, लेकिन हम लोगों से भी अच्छा आपके शिक्षक बताएंगे जो डिबेट ले रहे थे मिमी सर कि कौन आज सबसे बेस्ट है। और प्राइज के रूप में आप लोगों को पता है कि एक मोमेंटो, और साथ में आपके पेरेंट्स के लिए आपके तरफ से उपहार होगा 500 रुपया पेटीएम या फ़ोन पे किसी द्वारा हम लोग भेजेंगे, जो वो अपने पर खर्च करेंगे। इस तरह से हम लोग इस प्राइज़ को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। तो मिमी सर आगे आप बताइए इसमें से विनर कौन, बेस्ट कौन। तो आज भी विनर चुनने में मुझे वैसे ही प्रॉब्लम हो रही है जो हमेशा होता है। कोई बुरा तो नहीं था, लेकिन हो इसी में कोई कम अच्छा था, कोई ज़्यादा अच्छा था। तो हम शुरू करते हैं कम अच्छे से, जिसको मेहनत करने की और अधिक आवश्यकता है। जिसमें सबसे पहले है दिवाकर चौधरी को, और दिवाकर यादव को और मेहनत करना है। पोजीशन 6, पोजीशन 8। अच्छा 8 बच्चे हैं। 8 बच्चे हैं, तो 8 पे हमने रखा है दिवाकर यादव को। 7 में मैं रखना चाहूँगा सादिया को। सादिया ऐसा नहीं कि जवाब नहीं दे रही थी, लेकिन जो फ्लुएंट होना चाहिए वो अभी देखने को नहीं मिला। तो आशा है कि अगले जो होगा डिबेट उसमें आप इसको बेहतर करेंगी। 7 में सादिया हो गई, 6 में
सचिन को रख सकते हैं, 6 में सचिन, 5 में सौरभ, 4 में मैं रखना चाहूँगा पम्मी को, 3rd में मनीषा नहीं हुई ना, मनीषा बोले हम नहीं तो मनीषा को पहले रखना चाहूँगा 5 में, फिर है आशीष, फिर है पम्मी और आज की विनर है आलिया महविश। मैडम आपसे निवेदन है कि आप स्टेज पे आइए और सर्विस लेकर इधर से। चलिए चलो था करना किस बार 5 बजे। चलिए एक अभी तो एक प्राइज बाकी है। मोबाइल नंबर बताइए। अल्लाह नहीं ये है ही नहीं फोन। इसका फोन पे नंबर ही सही नहीं है। गूगल पे क्या है, बहुत सारा चीज़ होता है। दुनिया भर में हम लोग पैसा भेज क्या नहीं बोलो अरे वो तो कई बार डाल 90 311 हट जाता है। कुछ नहीं
इस पेटीएम नंबर है, ये कह रही है कि दूसरा चीज़ है, कैसे जाएगा? कोड पूछा था फिर ये देखा। तो 500 रुपया क्रेडिट हो चुका है। चलिए एक बार हो गया। एक बात आप जान जाएं, आलिया जैसे स्टूडेंट के लिए एक मेरा सलाह होगा, इधर आ जाइए, और आप सबके लिए भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं। सब्जेक्ट आपके सारे इक्वल होना चाहिए, इक्विवेलेंट। ये नहीं कि एक सब्जेक्ट बहुत अच्छा हो जाए और बाकी सब्जेक्ट बिल्कुल ही खराब, इतना खराब कि हम परीक्षा में फेल हो जाए। किसी का ऐसा नहीं होना चाहिए। आप जिस सब्जेक्ट पे ध्यान देंगे वो सब्जेक्ट अच्छा होगा। सिर्फ इंग्लिश अच्छा करके आप महान नहीं बन सकते हैं, क्योंकि आपको मैट्रिक तक सारे सब्जेक्ट क्वालिफाई करना है। आगे क्या करना है, आगे की बात, अभी तो मैट्रिक का टारगेट लेके चलेंगे। तो आप लोग सारे सब्जेक्ट पे ध्यान दें, सब पे ध्यान दें। आलिया का मैथ बहुत ही वीक है, बहुत ही ज़्यादा वीक है। उसको ठीक करने के लिए आप काम करिए जैसे आपने इंग्लिश पे काम किया, अन्यथा आपका भविष्य में बहुत दिक्कत आने वाला है। इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। और आज का हम लोग प्रोग्राम यहीं ख़त्म करते हैं। चलिए, सब लोग चलेंगे क्लास में बैग लेकर, सब लोग बैग लेकर। देख लेकर सेल्फ स्टडी करने को। चलो हो गई, बंद करो।